गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपके 6 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा 7 चैप्टर है इंडिया क्लाइमेटिक कंडीशन। हमारे भारत के अंदर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो किस प्रकार के हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है, वेदर, क्लाइमेट, फैक्टर्स, इफेक्ट्स और सीजन्स और देयर टाइप्स इन इंडिया। तो हमें ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखो इसके अंदर स्टार्टिंग से देखिए, यू मस्ट हियर अबाउट दैट पीपल फ्रॉम। अब जब हमारी आप लोगों को जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तो हम सभी का क्या मन करता है, हम किसी ठंडे हिल स्टेशन पर जाएं, जैसे शिमला, श्रीनगर, ऊटी, नैनीताल। हम अपनी गर्मियों की वैकेशन, जो समर वैकेशंस होती हैं, हम उन्हें वहाँ स्पेंड करना चाहते हैं। क्योंकि जो प्लेन एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पे क्या एक्सट्रीमली हॉट, ये यहाँ पे गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एंड हिल्स आर नॉट हॉट, लेकिन जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हिली एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, इसलिए हम सभी का मन करता है कि हम लोग हिल स्टेशन पर जाकर अपनी समर वेकेशंस को वहाँ पर बिताएं। तो ये जो डिफरेंस होता है इनके अंदर, दोनों रीज़न के क्लाइमेट में जो डिफरेंस होता है वो किस वजह से होता है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे स्टार्टिंग है हमारी वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर देखो क्या होता है बेटा, वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ सनशाइन, विंड, रेन एंड टेम्परेचर ऑफ प्लेस एट पर्टिकुलर टाइम। किसी एक समय के अंदर किसी भी स्थान का, वहाँ पर उसके सनशाइन, वहाँ पे सूरज का प्रकाश कितना है, कैसी हवा चल रही है, बारिश कितनी है, टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो उसे वेदर कहा जाता है, जिसे हिंदी में मौसम बोलते हैं। वेदर में चेंज डे टू डे, जो वेदर है वो डे टू डे डेली चेंज हो सकता है। कई बार ये फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद भी परिवर्तित हो सकता है। जैसे बाहर अगर सूरज निकला हुआ है तो हम क्या कहेंगे उसे सनी, लेकिन अगर अचानक ही क्या वहाँ पे बाहर क्लाउड हो जाते हैं, बादल हो जाते हैं, तो हम उसे क्लाउडी बोलेंगे। तो ये जो वेदर है वो आवर टू आवर भी चेंज हो जाता है। लेकिन जो क्लाइमेट होता है, देखो क्लाइमेट क्या होता है, कंडीशन ऑफ वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब एक स्थान का जो वेदर है, जो मौसम है, वो एक बहुत लंबे समय तक परिवर्तित नहीं होता है तो उसे उस स्थान का क्लाइमेट कहा जाता है। इसे हिंदी में जलवायु बोला जाता है। जैसे व्हेन वी से इट इज़ क्लाउडी और सनी, तो इसे क्या कहेंगे, वेदर कहेंगे। लेकिन अगर ऐसे कहा जाता है कश्मीर इज़ अ कोल्ड प्लेस, तो इस लाइन के ऊपर हम क्या कहेंगे, जो कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है, उसे वहाँ पर वेदर नहीं कहा जाएगा। अब देखो बेटा, जो क्लाइमेट है उसे बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो बहुत मैनी फैक्टर्स हैं, उसमें एक आता है आपका लोकेशन। लोकेशन ऑफ ए प्लेस, किसी स्थान की जो लोकेशन है वो इसे क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करती है। कैसे, जैसे जो माउंटेन एरियाज़ के जो प्लेसेस हैं वो कैसे होंगे, ठंडे होंगे क्योंकि वो ऊंचे स्थान पर है। लेकिन जो प्लेन एरियाज़ हैं, डेजर्ट्स हैं, वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एग्जाम्पल के लिए शिमला हैज़ अ कोल्ड क्लाइमेट, शिमला का कोल्ड क्लाइमेट है, लेकिन दिल्ली का कैसा है, हॉट क्लाइमेट होता है। और जो ऐसे जो प्लेसेस जो सी कोस्ट के नियर अबाउट हैं, वहाँ की क्या है, वहाँ का मॉडरेट टेम्परेचर होता है। मॉडरेट टेम्परेचर होता है नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। मॉडरेट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये सारी चीज़ें लोकेशन ऑफ प्लेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब आगे आता है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन आवर लाइफ। अब जो क्लाइमेट है उसका हमारी लाइफ के अंदर उसका क्या इफेक्ट होता है। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स मेक हाउसेज। अब देखो जो लोग ठंडे स्थान पर रहते हैं, जैसे जो माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर हमेशा स्नोफॉल होती रहती है, वहाँ की जो छतें होती हैं स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। वहाँ की जो हाउसेज हैं उनकी जो रूफ्स होती है वो स्लोपिंग होती हैं। स्लोपिंग मीन्स यानी कि जैसे वहाँ पे जब स्नोफॉल होती है तो वो क्या, स्नो उसके ऊपर से स्लाइड करके इजीली नीचे गिर जाती है। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर देखो ये आपको जो ये हाउस दिखाया गया, ये क्या स्लोपिंग रूफ वाला है। इसमें देखो ये इस तरह से झोपड़ी की तरह वहाँ पर जो हाउस की छतें होती हैं वो इस तरह से होती हैं। उसके ऊपर स्नो रुकती नहीं है, वो स्लाइड करके नीचे आ जाती है। और वहाँ के लोग मोस्टली कैसी वुलन ड्रेस पहनते हैं, क्योंकि हम सर्दियों में वुलन कपड़े पहनते हैं। अब ऐसे लोग जो हॉट क्लाइमेट में रहते हैं, जो गर्मी में रहते हैं, वो क्या है, उनकी जो छतें होती हैं वो थिक और फ्लैट होती है। जैसे हम लोगों की, हम लोग क्या है, गर्मी वाले एरिया में रहते हैं तो हमारी क्या है, फ्लैट रूफ्स होती हैं, हमारी नॉर्मल छतें होती हैं। और जो थिक वॉल्स होती है वो हमें क्या है, बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी से हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें बचाती हैं।
एक आपका होता है बेटा, जैसे जहाँ पे ऐसे पार्ट्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो जैसे मेघालय है, आसाम है, वहाँ पर क्या है, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके घरों की छतें स्टिल्ट बनाते हैं। स्टिल्ट का मतलब होता है, ये देखो दिखाई दे रहा है आपका, इनका मतलब नीचे का एरिया खाली होता है, लेकिन ये ऊपर वाले पोर्शन के ऊपर अपना घर बनाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर क्या है, फ्लडी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे बाढ़ आती रहती है, और जो बाढ़ का पानी है वो क्या है, घरों के अंदर घुस जाता है, इसलिए नीचे का एरिया ये खाली रखते हैं, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर यहाँ के लोग अपना घर बनाते हैं, ताकि वो फ्लड से बच सकें, अपने आप को बचा सकें। इज़ दैट क्लियर? बेटा आपका ये हाफ चैप्टर हो गया है यहाँ तक, बाकी डिस्कस हम कल करेंगे। तो आपको इस चैप्टर के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, आप इसको एक बार घर पे रीड करोगे, और जो प्रॉब्लम आप मेरे साथ डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।